हाय एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एल्बो जॉइंट। और काफ़ी टाइम से पूछा नहीं गया, पॉसिबिलिटी है इस बार पूछा जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं एल्बो जॉइंट से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। इट इज़ वन ऑफ द जॉइंट ऑफ द अपर लिम। ठीक है, अपर लिम का जॉइंट होता है एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन द आर्म एंड द फोर आर्म। ठीक है, आर्म और फोर आर्म के बीच में होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ साइनेबल जॉइंट बिकॉज फ्लूइड फील्ड कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसके बीच में भी प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइनेबल जॉइंट। वैरायटी क्या होगा? हिंज जॉइंट मीन्स क्या होता है? लाइक अ डोर। डोर को आप देखेंगे जो घर का दरवाज़ा होता है कोई एक तरफ खुलता है, ठीक है, तो मतलब दूसरे साइड में क्या होता है? हिंज होता है। तो सेम वैसा ही क्या होता है, एल्बो जो होता है ना आपका, तो क्या होता है? एक साइड में फ्लेक्स होता है, ठीक है, दूसरे साइड में नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो आर्टिकुलेटिंग में सरफेस में मतलब क्या होता है जो एल्बो जॉइंट फॉर्म करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटोलम ऑफ द ह्यूमरस। कैपिटोलम कैसा होता है? राउंडेड होता है। प्लस ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। तो ट्रॉक्लिया कैसा होता है? लाइक अ पुली, ठीक है, लाइक अ पुली होता है। एंड देन अपर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द रेडियस। जो अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस जो होता है ना, किससे अटैच होता है? कैपिटोलम से होता है। और जो ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना होता है किससे अटैच होता है? ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो ये चार स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन में क्या देखेंगे? द ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट्स विद द ट्रॉक्लिया ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, जो ट्रॉक्लियर नॉच होता है अल्ना का, वो क्या करता है? जो ट्रॉक्लिया होता है ह्यूमरस का, उसमें क्या करता है? जाके फिट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटोलम ऑफ द ह्यूमरस। जो अपर सरफेस होता है हेड का, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और किसके साथ अटैच करता है? कैपिटोलम ऑफ द ह्यूमरस से। तो इतना देख लेते एक बार। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर इसमें आप देख रहे हैं, ये क्या है? कैपिटोलम। और जब पुली लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ट्रॉक्लिया। ठीक है, तो हेड ऑफ रेडियस अटैच विद द कैपिटोलम ऑफ द ह्यूमरस एंड ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमरस गेट आर्टिकुलेट विद द ट्रॉक्लियर नॉच। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है? पूरा एल्बो जॉइंट फॉर्म करता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्बो जॉइंट का। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लिगामेंट। ठीक है, ये सबसे पहला क्या होता है? कैप्सुलर लिगामेंट होता है। ठीक है, कैप्सुलर लिगामेंट। तो हर एक जॉइंट में सबसे पहला हम क्या पढ़ते हैं? कैप्सुलर लिगामेंट पढ़ते हैं। कैप्सुलर लिगामेंट जनरली क्या करता है? फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक शीट ऑफ पेपर लेते हैं, इस पर रख देते हैं, ठीक है, इधर अटैच कर देते हैं और इधर अटैच कर देते हैं। बीच में जो इतना इसका लेंथ है ना, इधर क्या होता है? फ्री मूवमेंट होता है। ठीक है, फ्री मूवमेंट होता है। तो सेम लाइक दिस ये भी होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। जनरली जितने भी स्ट्रक्चर है ना, इधर कोंडाइल हो गया, हेड ऑफ रेडियस हो गया, ट्रॉक्लियर नॉच हो गया, सबको क्या करता है? कवर करके रखता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें कनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो कनेक्टिंग स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या? कैप्सुलर लिगामेंट। तो इट इज़ अटैच टू द, सबसे पहला सुपीरियरली किससे अटैच होगा? तो द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। जो ह्यूमरस का लोअर एंड पे क्या क्या होता है? एनक्लोजिंग द कैपिटोलम राउंडेड स्ट्रक्चर। ट्रॉक्लिया मीन्स पुली लाइक स्ट्रक्चर, देन रेडियल फोसा, कोरोनॉइड फोसा एंड ओलेक्रेनॉन फोसा, ये सब सुपीरियरली होता है। प्लस इन्फीरोमीडियली क्या होता है? ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। ठीक है, मीडियल साइड में क्या होता है? अल्ना होता है, दैट्स वाई ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। एंड इन्फीरोलैटरली क्या होता है? टू द एनुलर लिगामेंट ऑफ द सुपीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। जो एनुलर लिगामेंट होता है जनरली नेक रीजन पे होता है, स्लाइटली नेक रीजन पे होता है। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट जो होता है। नेक्स्ट देखेंगे एंटेरियर लिगामेंट। इट इज अ थिकनिंग ऑफ द कैप्सूल। पोस्टीरियर लिगामेंट, इट इज ऑल्सो थिकनिंग ऑफ द कैप्सूल। Then radial collateral ligament. It is generally fan shaped. It extends from the lateral epicondyle of the humerus to the annular ligament of the radius. तो इसमें आप देख सकते हैं lateral side में it is generally fan shaped. ठीक है, fan shaped है
प्लस इट एक्सटेंड्स फ्रॉम lateral epicondyle of the humerus to the annular ligament of the radius. एनुला मीन्स क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें ये लिगामेंट जो है रिंग लाइक है, ठीक है, रिंग लाइक। ये हो गया रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। तो अल्नार में आप देख सकते हैं एक एंटेरियर है इधर, एक पोस्टेरियर है और एक ऑब्लिक है, ठीक है, एंटेरियर पोस्टेरियर एक पर्टिकुलर एंगल पे, दैट्स व्हाई इट इज ऑब्लिक। तो देखते हैं अल्नार कोलैटरल लिगामेंट। इट इज triangular in shape and its apex is attached to the medial epicondyle of the humerus and the base to the ulna, ठीक है। It has three thickened bands, namely anterior band, posterior band and oblique band। तो हमने देखा anterior band, posterior band and एक oblique band होता है। नेक्स्ट देखेंगे peculiarities में स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरिंग एंगल, द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो जॉइंट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड डाउनवर्ड, ठीक है। जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है, जनरली हैंड कैसा होता है, ऐसा होता है, स्लाइटली अंदर की तरफ होता है। तो एक क्या होता है, कैरिंग एंगल होता है एक, ठीक है, क्या होता है, कैरिंग एंगल होता है। इट इज़ नॉट इन स्ट्रेट लाइन विद द आर्म, जो आर्म रीजन है उसके स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन, द एल्बो जॉइंट इज कंटिन्यूस बिलो विद द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट प्लस ह्यूमरल क्या होता है इसमें, और प्लस और क्या होता है, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट होता है, ह्यूमरस का रेडियस है, प्लस ह्यूमरो अल्नार जॉइंट होता है। तो ये सब टोटल क्या फॉर्म करता है, क्यूबाइटल आर्टिकुलेशन फॉर्म करता है, ठीक है। जनरली क्यूबाइटल रीजन वाला होता है, ठीक है, ट्रायंगल शेप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बर्सा, बर्सा अराउंड द जॉइंट्स, बर्सा अराउंड द जॉइंट्स। तो देखते हैं, तो सबसे पहला क्या होता है, सब क्यूटेनियस ओलेक्रानन बर्सा, सब क्यूटेनियस ओलेक्रानन बर्सा। तो इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिलो द एल्बो जॉइंट। तो कभी भी आप जो एल्बो का टिप है, ठीक है, जो एल्बो का टिप है उसको आप टच करेंगे तो उसके बीच में एक लगेगा कि आपको स्किन बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है उधर, लेकिन उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सबक्यूटेनियस बर्सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर आप फील करेंगे ना, ठीक है, इसी रीजन में, तो फ्लूइड फील्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, बर्सा बोलते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, स्किन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सब टेंडिनस ओलेक्रानन बर्सा, सब टेंडिनस ओलेक्रानन बर्सा बिलो द टेंडन्स ऑफ ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स के मतलब ढेर सारे टेंडन्स हो गए, ठीक है, जो ट्राइसेप का इंसर्शन होता है, ठीक है, उसके जो ढेर सारे टेंडन्स हैं उसके बीच में प्रेजेंट होता है। ट्राइसेप्स मीन्स 3 हेड्स, ठीक है, तो उसके टेंडन्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है इंट्रा टेंडिनस ओलेक्रानन बर्सा, और क्या हो जाएगा, इन टेंडन्स ऑफ ट्राइसेप, अरे किधर होगा, ट्राइसेप के टेंडन्स के नीचे होएगा, ये उनके बिटवीन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे बाइसिपिटो रेडियल बर्सा, द बर्सा बिटवीन अटैच टेंडन ऑफ बाइसेप एंड द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी हो जाएगा और अटैच टेंडन, तो यहाँ पे कहीं एक फ्लूइड फील्ड हो रहेगा जिसको क्या बोलते हैं, बर्सा बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिलेशंस। तो रिलेशन में सबसे पहला हम देखेंगे एंटीरियर रिलेशन। तो एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेकियालिस मसल होता है, मीडियन नर्व होता है, ब्रेकियल आर्टरी होता है, टेंडन ऑफ बाइसेप्स होता है, ठीक है। पोस्टेरियरली क्या होगा, ट्राइसेप होगा, एनकोनियस हो जाएगा, एंड मीडियल साइड में अल्नार नर्व है एंड कॉमन फ्लेक्सर्स है, लेटरल साइड में सुपाइनेटर और कॉमन एक्सटेंसर्स। तो एक बार देख लेते हैं हम। तो एंटीरियरली सबसे पहला क्या, ब्रेकियालिस मसल, ठीक है, आप देख सकते हैं एक है
एंटीरियर साइड में ब्रेकियालिस मसल है, ठीक है, प्लस मीडियन नर्व, ये क्या होता है जो मेजर नर्व, ये क्या बोलते हैं इसको, मीडियन नर्व बोलते हैं, ठीक है, ये भी आगे की तरफ आता है, प्लस ब्रेकियल आर्टरी, ये क्या है, ब्रेकियल आर्टरी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंटीरियर रिलेशन में हो गया। अब पोस्टीरियर रिलेशन में ट्राइसेप्स एंड एनकोनियस, एक है एनकोनियस मसल है, एक है ट्राइसेप्स है। तो एल्बो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एल्बो जॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में दो स्ट्रक्चर आते हैं, एक एनकोनियस और एक ट्राइसेप्स होता है। देन मीडियली और लैटरली, तो मीडियल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, अल्नार नर्व प्रेजेंट होता है, ठीक है, अल्नार नर्व प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो अल्नार नर्व प्लस कॉमन फ्लेक्सर मसल्स, ठीक है, कॉमन फ्लेक्सर मसल, जो टोटल 4 मसल होते हैं फ्लेक्सर के, ठीक है। और लेटरल साइड में क्या होगा, कॉमन एक्सटेंसर मसल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में, सॉरी पिक्चर में, ऐसे आपको डायग्राम बनाना है पेपर में भी। नेक्स्ट देखेंगे ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में क्या होता है, रेडियल रिकरेंट आर्टरी होता है। नर्व सप्लाई में रेडियल नर्व, अल्नार नर्व, मीडियन नर्व एंड मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व। मूवमेंट्स का क्या क्या होता है, फ्लेक्शन मूवमेंट होता है और एक्सटेंशन मूवमेंट होता है, ठीक है। जनरली जो स्लीपिंग और सुपाइनेशन पोजीशन जो होगा ना, हाँ स्लीपिंग और सुपाइनेशन पोजीशन, तो क्या होगा, एक्सटेंशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट में सबसे पहला क्या है, डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस कैन बी मोर कॉमन एज इन द सबलक्सेशन, ठीक है। जनरली जो कैपिटुलम होता है राउंडेड होता है, किससे अटैच होता है, हेड ऑफ रेडियस से, ठीक है। तो उधर से डिसलोकेट होना पॉसिबल है, मतलब कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है सबलक्सेशन। तो सबलक्सेशन ऑफ हेड ऑफ द रेडियस अकर्स इन द चिल्ड्रन व्हेन द फोर आर्म इज पुल्ड सडनली इन द प्रोनेशन। जनरली बच्चे का अगर हाथ पकड़ के तुरंत मतलब खींच के ऐसा हम उठाते हैं ना ऊपर की तरफ, तो उससे क्या हो सकता है, सबलक्सेशन हो सकता है। मीन्स हेड ऑफ रेडियस क्या हो सकता है, जो कैपिटुलम होता है, दोनों एक दूसरे को मतलब दोनों जो जॉइंट होते हैं वो अलग हो सकते हैं। द हेड ऑफ रेडियस स्लिप्स आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट। उस कंडीशन में क्या होता है, जो हेड ऑफ रेडियस रहता है ना, वो एनुलर लिगामेंट से बाहर निकल आता। नेक्स्ट देखेंगे एपिकोंडाइलाइटिस। मीन्स क्या, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड ओवर यूज ऑफ फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर मसल कॉजेज स्ट्रेन एट द ओरिजिन ऑफ एपिकोंडाइल्स। जनरली जो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं उसका ओरिजिन क्या होता है, मीडियल एपिकोंडाइल होता है, और जो एक्सटेंसर होते हैं वो क्या किधर होता है, लेटरल एपिकोंडाइल। और रिपीटेडली अगर उसका यूज़ करते हैं तो स्ट्रेन किधर कॉज करेगा, ओरिजिन पे करेगा, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड द एपिकोंडाइलाइटिस। नेक्स्ट है टेनिस एल्बो। तो टेनिस एल्बो इज अ पेनफुल कंडीशन कॉज बाय द रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉमन एक्सटेंसर मसल, ठीक है, टेनिस एल्बो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।